हमारे संवाददाता से आपने बातचीत में कहा कि परिवर्तन की परिणाम है, इसके पीछे और कोई कारण नहीं है, इसमें मंथन की जरूरत है। तो इसको थोड़ा और आप एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह का परिवर्तन, क्या कुशासन और भ्रष्टाचार से मुक्ति का परिवर्तन? सबसे पहली चीज तो हमारी जो उपलब्धियां थी, जो सामाजिक विकास के हमारे कार्यक्रम थे, जो विश्व के इतिहास में किसी देश में नहीं हुए, अपने देश में भी कभी नहीं हुए, ये हम जनता को समझा नहीं पाए। दूसरी चीज कि परिवर्तन 10 साल बाद यूपीए सरकार से आम मतदाताओं को थकावट थी, और ये थकावट एक कारण था जिससे परिवर्तन की लहर बनी, और ये परिवर्तन की लहर ये परिणाम लाई। कमलनाथ जी, अगर हम आपके ही तर्क को सच माने कि जनता या देश की जनता थक गई थी, या हम अपने शब्द में कहें कि ऊब चुकी थी, और दूसरी जो आप तर्क दे रहे हैं कि आप अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुंचा पाए, तो ये जो एंटी इनकम्बेंसी या परिवर्तन की बात आप कर रहे हैं, ये फार्मूला या यह तर्क वो बीजेपी शासित राज्यों में क्यों नहीं देखने को मिला? पिछले दिनों जहां जहां चुनाव हुए हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, या उसके कुछ साल पहले जब गुजरात में चुनाव हुआ था, वहां भी पिछले 10 से 15 साल से लगातार एक ही पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, और वहां पर 3 मुख्यमंत्री पिछले 10 से 15 साल से शासन कर रहे हैं। तो वहां की जनता क्यों नहीं उभी उनके कामकाज से? उनको लेके वहां की जनता में थकावट क्यों नहीं आई? कांग्रेस की सरकार को लेके या यूपीए 2 की सरकार को लेके जनता क्यों थकावट महसूस करने लगी? आपने कर्नाटक, हिमाचल और उत्तरांचल की बात नहीं करी। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जहां कांग्रेस की सरकार बनकर आई। मध्य प्रदेश में 10 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की योजनाओं का लाभ उठाया और उसे एक रूप दिया, राज्य सरकार का रूप दिया, उसमें वो सफल रही। अपनी बात वो पहुंचा पाई, ये अंतर था। और साथ वैसे ही गुजरात में रहा कि गुजरात की सरकार, राज्य सरकार अपनी बात जनता को पहुंचा पाई। हमारी ये कमी रही, ये खामी रही कि हम अपनी बात, अपनी उपलब्धियां, और जब भ्रष्टाचार की बात हुई कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, जिस प्रकार से हमें जनता को समझाना था, हम समझा नहीं पाए। और यही कारण था कि ये लहर एक बनती गई, लोगों में एक थकावट आई और ये परिणाम आए। कमलनाथ जी, लेकिन देश में आपकी सरकार थी, देश के सभी संस्थाओं पर आपका नियंत्रण था, सूचना विभाग से लेके संचार मीडिया में भी जब जो चीज आप लोग चाहते थे वो आपकी बात उन माध्यमों के जरिए जनता तक पहुंच सकती थी। बावजूद इसके अगर आप ये तर्क दे रहे हैं कि आप अपनी उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुंचा पाए, तो क्या इसके लिए आप अपनी सरकार के मुखिया या यूपीए की चेयरपर्सन या आपकी पार्टी के जो स्टार कैंपेनर थे राहुल गांधी, उन लोगों को जिम्मेदार नहीं मानते हैं कि उनके पास उस तरह की कोई कैलकुलेटेड प्लानिंग नहीं थी, उस तरह की प्रभावशाली वाणी नहीं थी जिसके जरिए वे अपनी उपलब्धियों को, अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचा पाए? मैं ये मानता हूं ये सबकी कमजोरी थी। सरकार को पार्टी से अलग नहीं किया जा सकता और पार्टी को सरकार से अलग नहीं किया जा सकता, पर हमारी सरकार का सबसे पहले कर्तव्य था। तो अगर इसमें कोई असफलता हुई, ये पूरी सरकार की हुई, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, कि हर विभाग की योजनाएं थी और हर विभाग को सूचना संचार का उपयोग करना चाहिए था। ये हो नहीं पाया। जिस प्रकार से हमें करना चाहिए था हमने नहीं किया, क्योंकि हमारे दृष्टिकोण में, हमारे नजरिए में हमें ये एहसास हो रहा था कि जनता इसे समझ रही है। पर अब हमें बात समझ आई है कि आम जनता हमारे उपलब्धियों को, हमारे कार्यक्रमों को समझ नहीं पाई और ये परिणाम आए। कमलनाथ जी, अगर हम आपकी ही बात करें, खासतौर से छिंदवाड़ा की, हमारे संवाददाताओं ने चुनाव के पहले भी, चुनाव के दौरान भी कई बार वहां दौरा किया, आपके क्षेत्र का जायजा लिया, और हम अपने चैनलों पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो
सांसद थे, उनका एक हम लोगों ने सीरीज भी चलाया था और उसमें हमारे दर्शकों ने यह बताया था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो सांसद हैं उसमें सबसे बेहतर अगर परफॉर्मर कोई है तो वो कमलनाथ हैं। आप सरकार में भी थे, आप संसदीय कार्य मंत्री में भी थे और उस सरकार के आप संसदीय कार्य मंत्री थे जो कि रोज संकट में आती थी और उसको उबारने के लिए आपको संकट मोचक की भूमिका निभानी पड़ती थी। बावजूद इसके आप दिल्ली से इतना दूर, अगर आप छिंदवाड़ा जैसे एक सबसे पिछड़े हुए इलाके में इतने वर्षों से लगातार जीत सकते हैं और अपने काम को, अपनी उपलब्धियों को अपनी जनता तक पहुंचा पाते हैं, तो आपकी सरकार के और आपकी पार्टी के बाकी नेता इस काम को क्यों नहीं कर पाए? 34 सालों से मेरे लिए छिंदवाड़ा एक मिशन रहा है और मैंने लगातार छिंदवाड़ा के लोगों से संपर्क बनाया हुआ है। तो समय समय पर मैंने जो हमारी उपलब्धियां थी और वो उपलब्धियां जो दिखती थी, कोई विकास पर्दे के पीछे नहीं होता और विकास छिंदवाड़ा के लोगों को दिखता था। छिंदवाड़ा के लोगों ने मुझे 34 साल केवल वोट नहीं दी, मुझे अपना प्यार और विश्वास दिया है। मुझे शुरू से ये उम्मीद थी कि वह ये विकास और प्रगति की जो सोच है और छिंदवाड़ा की भी जो सोच विकास और प्रगति की है, इसे समझते हुए छिंदवाड़ा का भविष्य वो सुरक्षित रखेंगे। कमलनाथ जी, आप तो कांग्रेस के उस बुरे वक्त में भी कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस नेतृत्व के साथ थे जब इंदिरा जी अलग थलग पड़ गई थी भारतीय राजनीति में, और तब आपने संजय गांधी के साथ मिलके इंदिरा जी को आपने ताकत दी और कांग्रेस को दोबारा आप लोग सत्ता में लाए और इंदिरा जी फिर देश की प्रधानमंत्री बनी। एक बार फिर इस समय कांग्रेस, हम कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर राजनीति के मानचित्र में हाशिए पर पहुंच गई है और इस समय फिर एक आवाज उठने लगी है कि जो मौजूदा नेतृत्व है संगठन का वह उतना प्रभावी नहीं है, आम जनता से उसकी कनेक्टिविटी नहीं है और उसके मुकाबले में अगर प्रियंका को आगे लाया जाता है तो एक बेहतर विकल्प हो सकती है मौजूदा समय में। क्या आप इस राय के कायल हैं? आप इस तरह की कोई बातचीत करेंगे जब आत्ममंथन का वक्त आएगा और आपके साथ जब आपके बाकी जो साथी हैं वो बैठ के कोई विचार विमर्श करेंगे? आप मानते हैं कि इस समय नेतृत्व परिवर्तन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है? ये परिवर्तन की बात नहीं है, सबको मिलकर, जिसमें प्रियंका जी भी हैं, सबको मिलकर इस पर मंथन करना पड़ेगा और क्या रूप प्रियंका जी लेना चाहेंगी वह उनका परिवार तय करेगा। पर इस समय सबकी आवश्यकता है, सबकी आवश्यकता है, राहुल जी की आवश्यकता है, प्रियंका जी की आवश्यकता है, सोनिया गांधी जी की आवश्यकता है, हर कांग्रेस कार्यकर्ता की आवश्यकता है। ये आज समय की पुकार है और अब इसके बाद मंथन के बाद, आत्मचिंतन के बाद, जब भी ये होगा हम इस पर जरूर विचार करेंगे। कमलनाथ जी, एक और बात, हम थोड़ा इतिहास में जाते हैं वापस फिर। आप चूंकि उसके आई विटनेस रहे हैं, आपातकाल के बाद जिस तरह से इंदिरा जी और उनका पूरा परिवार एक तरह से निराश होकर बैठ गया था, उस स्थिति में और आज जो परिणाम आपको देखने को मिल रहा है, इसमें क्या समानता है? किस तरह का आप एक सिमिलरिटीज देखने को मिल रही है आपकी नजर में? ये इसमें कोई शक नहीं कि इस परिणाम से दुख होगा, पर इस परिणाम से कोई हिम्मत हारने वाला नहीं, क्योंकि गांधी परिवार कभी हिम्मत नहीं हारते और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले समय में गांधी परिवार का जो रोल रहा है पूरे समय में वही रोल रहेगा और फिर से कांग्रेस उभर के आएगी, संगठन में परिवर्तन होगा, संगठन में मजबूती होगी और आने वाले समय में फिर से केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्योंकि ये नारों से, ये आलोचना की राजनीति, ये नारों की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी ने इसका प्रयोग किया, ये ज्यादा समय नहीं चलती। आज उपलब्धियों की राजनीति है। हम देखें कि पिछले 10 साल में आर्थिक दृष्टि में अपने देश की अर्थव्यवस्था में, अपने देश की क्रय शक्ति, बढ़ती हुई क्रय शक्ति, अपने देश में ग्रामीण क्षेत्र में कितने ट्रैक्टर थे 10 साल पहले, कितने 2 व्हीलर थे, कितने 4 व्हीलर थे, हमारे किसानों को कितना भाव मिलता था। ये अगर हम बातें देखें तो ये 10 साल भी एक रिकॉर्ड था। वही बात है कमलनाथ जी, जनता पार्टी ने जो दिए कि कमलनाथ जी, यही बात हम आपसे
समझना चाह रहे हैं और अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अभी हम लोग जब बातचीत की शुरुआत की है तो आपने माना कि आप अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुंचा पाए, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये काम किसका है? नेतृत्व का काम है, जो लीड कर रहा है उसका काम है। जो आमतौर पर राहुल गांधी के बारे में कहा जाता है कि वे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं मासेस से, जिस अवाम को संबोधित करने जा रहे हैं उस अवाम की भाषा न तो राहुल समझ पा रहे हैं और न अवाम राहुल की भाषा समझ पा रही है। राहुल गांधी की वर्किंग स्टाइल को लेके पार्टी के तमाम वेटरन इस चुनाव में म्यूट स्पेक्टेटर हो गए थे, या हम कह सकते हैं कि मूक दर्शक बन के बैठे रहे। तो इसके लिए आप नेतृत्व का फेल्योर नहीं मानते हैं, राहुल गांधी का फेल्योर नहीं मानते हैं? मैं नहीं मानता कि ये किसी एक व्यक्ति का फेलियर है। ये अगर फेलियर है सबका है, सरकार का है, कांग्रेस के पूरे संगठन का है। क्योंकि अगर हम परिणाम देखें, देश भर में परिणाम देखें, जहां जहां कांग्रेस संगठन फेल हुआ है, ये साफ उभर के आती है बात। ये एक व्यक्ति की बात या दो व्यक्ति की बात नहीं है, मैं ऐसे नहीं मानता। लेकिन एक बात तो सच है ना कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरा कैंपेनिंग की, उसमें लग रहा था कि अकेले वही चुनाव लड़ रहे हैं। पार्टी के वे तमाम दिग्गज नेता जो कि 10 साल तक सरकार में रह के मलाई खाते रहे, वे दिग्गज नेता जो 10 साल तक कांग्रेस पार्टी में रह के सत्ता का सुख भोगते रहे, चुनाव कैंपेन के दौरान दूर दूर तक नजर नहीं आए। इसका क्या कारण था? और जो आए भी वे पार्टी के लिए मुसीबत ज्यादा पैदा किए अपने गैर जिम्मेदाराना बयानों से। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं अपना खुद का उदाहरण लूं, मैंने अन्य जगहों में प्रचार किया। बहुत सारे कांग्रेस के नेता तो खुद चुनाव लड़ रहे थे, और चुनाव क्योंकि लगभग 2 महीने का था, 1.5 महीने का था, इस चुनाव में सब अपने क्षेत्र में ही फंसे रहे। तो ये एक कारण था कि बहुत सारे जो दिग्गज नेता थे वे जगह जगह नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वे अपने खुद के चुनाव में बिजी थे। पर ये बात कहनी कि राहुल गांधी अकेले थे और वो अकेले प्रचार कर रहे थे, ये बात भी सही नहीं है। ये तो स्वाभाविक है कि राहुल गांधी जी का सबसे ज्यादा प्रचार हुआ और राहुल गांधी जी इसमें लगे रहे। पर ये कहना कि सब दिग्गज नेता केवल दर्शक बन के बैठे रहे, ये बात सही नहीं है। कमलनाथ जी, जो कैंपेन का तरीका था, जो नजारा देखने को मिला दर्शकों को, देश की जनता को, उसमें लग रहा था कि राहुल गांधी एक तरह से रिमोट तरीके से जो स्पीच दी जाती है उस तरह की उनकी बातचीत का तरीका था। और बीच बीच में एंग्री यंग मैन के रूप में जो दिखते थे, वो पार्टी को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान ज्यादा पहुंचाया। आपको लगता है कि राहुल जी की जो बॉडी लैंग्वेज थी, राहुल गांधी की जो भाषा शैली थी, उसमें सुधार और परिवर्तन की जरूरत है आने वाले समय में? देखिए, समय समय पर जगह जगह अलग अलग स्टाइल होता है, क्योंकि कहीं एक और बात कहनी पड़ती है, एक अलग स्टाइल से कहनी पड़ती है। पर इसमें सब, मैं सोचता हूं, सब इस पर सोच विचार करेंगे और कोई ना कोई निर्णय इसमें जरूर होगा। पर सबसे बड़ी चीज है कि आत्मचिंतन होए, हम मंथन करें कि हम कहाँ पिछड़ गए और अब सुधार कैसे लाया जाए। एक जो सबसे गंभीर आरोप आपकी सरकार पर लगता रहा 10 साल तक, कि आपकी सरकार के जो मुखिया थे मनमोहन सिंह जी, वो अमेरिका परस्त है, उनकी नीतियां अमेरिका परस्त थी। दूसरा आरोप लगता रहा कि आप लोग नीति बनाते हैं बड़े औद्योगिक घरानों के हितों को ध्यान में रख के, कॉरपोरेट लॉबी को ध्यान में रख के। लेकिन क्या कारण था कि चुनाव के दौरान जिन लोगों के चलते आप पूरे 5 साल आप पर गंभीर आरोप लगते रहे, गरीबों के हितों की उपेक्षा का आरोप लगता रहा, कैंपेन के दौरान जिनके लिए आप बदनाम हुए वे भी आपके साथ खड़े नहीं हुए, और जिनके हितों की रक्षा करते हुए आपने देश के करोड़ों गरीबों की हितों की अनदेखी की, वे भी आपके खिलाफ हो गए। कहां आपसे चूक हुई, आपकी सरकार से, आपकी सरकार के मुखिया से? आपको क्या लगता है? ये बात सही है, सूचना प्रचार में हम कमजोर रहे, और ये बात भी सही है कि अपने 10 सालों में हमारे देश के मध्यम वर्ग
को, मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। हमारे सबसे कमजोर वर्ग को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। इसमें करोड़ों की संख्या में हमारे देश के ये जो वर्ग है, कमजोर वर्ग होए, हमारा मध्यम वर्ग होए, पर जिस प्रकार से हमें अपनी बात पहुंचानी थी कि ये हमारी नीतियां हैं और ये इस नीतियों का परिणाम है कि ये जो प्रगति और विकास है ये सब देश में पूरी जगह दिखता है। आप किसी भी जिले में जाएं देश में, दिखता है कि किस प्रकार से विकास और प्रगति हुई, कहीं कम हुआ, कहीं ज्यादा हुआ। सड़क की बात नहीं है, क्रय शक्ति की बात नहीं। कितनी क्रय शक्ति थी, जो आज कहते हैं डिस्पोजेबल इनकम कितनी थी, आज क्या ये डिस्पोजेबल इनकम है? ये सब बातों को जनता समझ नहीं पाई। और ये कहना कि मनमोहन सिंह जी की अमेरिका की नीति थी, ये सही नहीं है, क्योंकि मैं भी वाणिज्य मंत्री रहा, इसमें नीतियां बनाने का मेरा भी बहुत बड़ा हिस्सा था। और ये नीतियां देश हित में बनाई गई। कोई हमने अमेरिका को नहीं देखा, कोई मनमोहन सिंह जी ने अमेरिका को नहीं देखा, हमने अपने देश को सामने रखा और ये नीतियां बनाई। कमलनाथ जी, एक बात और सबसे दिलचस्प कही जाती है आपके बारे में कि आपकी जितनी एक्सेप्टेबिलिटी कांग्रेस पार्टी के अंदर है उससे ज्यादा गैर कांग्रेसी दलों में है, और शायद इसीलिए फ्लोर मैनेजमेंट का जब जब संकट आया तो आपको वह जिम्मेदारी दिया गया पार्लियामेंट के अंदर। इस समय 3 तरह के बयान देखने को मिल रहे हैं देश की जनता को, और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के ही नेता दे रहे हैं। आडवाणी जी का बयान है कि आरएसएस की मेहनत का नतीजा है, आरएसएस से जुड़े हुए फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस का नतीजा है, और मौजूदा सरकार के जो नॉन परफॉर्मेंस रहा है, भ्रष्टाचार रहा है, उसका नतीजा है। सुषमा जी भी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत है। आपके रिश्ते सबसे रहे हैं। अभी सरकार जाते जाते भी जिस तरह से आपकी सरकार नरेंद्र मोदी के खिलाफ आयोग बनाने का अथक प्रयास कर रही थी और जज खोज रही थी, उस समय आपने स्टैंड लिया और कहा कि अब यह काम आने वाली सरकार के लिए छोड़ देना चाहिए। ये जो कामयाबी मिली है भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को, इसका क्रेडिट आप किसको दे रहे हैं? नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को, या अपनी सरकार के नॉन परफॉर्मेंस और पुअर गवर्नेंस को? मैं 2 चीजों को क्रेडिट देता हूं। एक तो हमारी प्रचार प्रसार में हमारी कमी, और दूसरी चीज परिवर्तन की लहर। भारतीय जनता पार्टी किसको क्रेडिट दें वे खुद तय करें, पर इसमें कोई शक नहीं कि एक भयंकर परिवर्तन की लहर थी, और हमारी जो कमी थी, ये सूचना संचार की कमी रही, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और एक बार फिर आपको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात